तो चलिए शुरू करते हैं। जुल्फकार भाई, आपके सनातनी दोस्त आना शुरू हो गए हैं, उनको लेते हैं। वन वे करके कोई भाई हैं, ये देखते हैं कौन है जी। ये मोक्ष है हेलो। अपने। अच्छा, मोक्ष साहब। कैसे हाँ, भाई? मोक्ष साहब कैसे हैं जी? बढ़िया भाई, आप बताओ। ठीक हो गया। मोक्ष साहब, मंगलवार निकलता जा रहा है, लौंग रख लिया कि नहीं? इनकी ऐसा शादी कुछ नहीं नहीं हुई है। अभी। अच्छा, इनकी शादी नहीं हुई अभी? नहीं, कुंवारे फिर नहीं रहे, नहीं, सोच रहे हैं लौंग का इस्तेमाल करने का। नहीं, फिर इनको पुतली पुतली वाला ट्राई करना चाहिए, वो ज्यादा तेज है, स्ट्रांग है। शनिवार वाला जी। जी मोक्ष भाई, क्या कहिएगा आज के मुद्दा पर? जनाब, ऐसे ऐसे टोटके मार्केट में प्रस्तुत किए गए हैं कि अब महिला छुप कर दिखाए। हाँ मैं तो यही बोलूंगा। पहली बात तो जो अभी जो अलीना जी ने रेफरेंस दिखाई थी वेद की, वो मैं वेद खोल के बैठा हूँ, वैदिक स्क्रिप्चर से और वेद.com से। उसमें तो वहाँ पे कुछ मुझे ऐसा मिला नहीं यार कि वो छोड़िए, जहाँ पे। वेदों को छोड़िए, हाँ वही तांत्रिक मैं। बाबाओं की हाँ बताइए। हाँ ये वही जो बता नुस्खे बिल्कुल। आपको दिए हैं हाँ हाँ इतने लॉजिक वाले, कोई ट्राई वो मैं करो बता यार फिर। हाँ, को तांत्रिक हाँ मैं वेद के ऊपर से करते हैं सारे बात, अच्छी बात है। सारे वेद बता के रहा हूँ। ऊपर भी करते हैं कि तांत्रिक विद्या के ऊपर कोई वन वे। यार, आप तो सनातनी इसी हो। पे हाँ बिल्कुल, मैं इस पे भी बोलूंगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि वेद वाली जो मैं वर्ष थी उसमें तो कुछ ऐसा मुझे दिखा नहीं, जो मैंने मतलब खोली हुई है संस्कृत हिंदी में। वो ठीक है। दिखाते हैं, तांत्रिक वो वाला तो बताया ठीक है। था, ये कहते हाँ, तांत्रिक वाले पे ये बोलता हूँ कि ये जो तंत्र सेक्ट्स हैं जो आप बुक दिखा रहे थे, जैसे ये मतलब जैसे आपके में फिरके होते हैं ना, तो ये हमारे में मतलब कुछ सेक्ट्स होते हैं जो जैसे ज्यादातर ये कश्मीर की साइड और इन इलाकों में पाए जाते हैं। इनके अलग अलग कुछ रीजन होते हैं कि जहाँ ये फ्लोरिश करते हैं और टाइम टू टाइम ये बने हैं। मतलब ये भी नहीं कि ये शुरू से ही प्रेजेंट थे, ये टाइम टू टाइम बनते गए हैं। ठीक है। और ये तरह तरह की विद्या, ये जो हैं। जैसे जादू आप दिखा रहे हैं, ये ये यूपी इनका के यूज अंदर, करते हैं। यानी यूपी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर ये नहीं है। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड कि में, मेन इनका जो उत्तराखंड मेन में, इनके यूपी जो में एरिया, नहीं मेन इनके एरिया जो है फ्लोरिश के, जो जहाँ ये शुरुआत हुई इनकी, ये कुछ कुछ एरियाज हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह इनकी पाई जाती हैं। तो वैसे ही अगर हम जैसे या पाई हमारे एक। जाती है तो करते हो या ठीक है, तो छोड़िए, वो पाई तो जाती हैं, हाँ, इसलिए तो इतने दूसरा ये आपके उसका गौरी भी भी आपने है, कह उनको दिया। छोड़िए। हाँ, ठीक तो हाँ मैं दूसरा वही बोल रहा हूँ कि दूसरा इसका। आपने ये जो हाँ फिरका फिरका भी ठीक कह है। दिया ना, इसमें समझना चाहिए। यार, मुझे नहीं समझ आती कि आप लोग ना, देखें, हम लोग जब सनातन की कोई टर्म या कोई शब्द यूज करते हैं तो हमारा पूरा प्रयास ये होता है कि हम लोग, जो आप लोग उससे उसका अर्थ लेते हो ना शास्त्रों के अनुसार, हम उस अर्थ की बेस पे उसको समझें। ठीक है ना? मिसाल के तौर पर, अब आपने फिरका शब्द यूज किया, अब मैं आपसे पूछूं फिरके को डिफाइन करें, तो एक्स मुस्लिम्स को भी मेरी इस चीज बात पर चिढ़ लगती है कि जब वो शब्द कोई यूज करते हैं तो मैं पूछता हूं उसको डिफाइन तो करो जो यूज किया है, ताकि पता तो चले ये यहाँ यूज भी होता है कि नहीं। आपने बोला जैसे आपके फिरके हैं। अब आप मुझे मैंने एक तो मिनट बताओ, मतलब ये जो काम है ना, ये इक्वल। जो काम हो रहा है, ये जो तांत्रिक विद्या सारी, हम इसको नॉन इस्लामिक कहते हैं। अब सुन ले जरा, अगर कोई ठीक। बंदा इस्लाम के अंदर रहते हुए झाड़ फूंक करके, इस तरीके से जंतर मंतर तंत्र करके और ये जादू टूना करके या इस तरह की पुतलियां शुतलियां बना के ये चीज करे, उसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। इस पर कुफर का फतवा मौजूद है। हमारे ठीक उलमा है। के कुफर का फतवा मौजूद है कि जो इस तरह की तांत्रिक विद्या का उपयोग करेगा वो काफिर है, इस्लाम से निकल जाता है, वो मुसलमान ही नहीं रहता। अब आप मुझे ठीक। बताओ, आप इन तांत्रिकों को सनातनी समझते हो कि नहीं समझते? हाँ मैं इनको नहीं समझता और मैं इसको नहीं प्रूव कर समझते? सकता हूँ एक अपने अपने हाँ, पॉइंट से। हाँ, अब वो प्रमाण से आपको प्रूव सुनना करना पड़ेगा है, थोड़ा सा। अपना पॉइंट नहीं, हाँ हाँ ठीक है। प्रमाण प्रमाण देना है। हाँ मैं आपको प्रमाण दे प्रमाण से। दूंगा। मैं आपको, मुझसे अगर कहोगे कुरान और सुन्नत से, मैं प्रमाण दे दूंगा कि ये तांत्रिक विद्या ठीक या है। ये मैजिक वगैरह यूज करना, इसकी सजा क्या है ठीक इस्लाम के अंदर, या इस पर क्या हुक्म है। कुफर कहा है कुरान ने इसको, ठीक है? तो अब मैं प्रमाण औज़ुबिल्लाहि ये मिनश देता हूँ शैतानिर कि रजीम, वमा ठीक है। कफर सुलेमान, वमा कफर सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर। तो वो लोगों को मैजिक, ये तांत्रिक शांत्रिक सिखाया करते थे, उन्होंने कुफर किया, वो नॉन बिलीवर्स है। ठीक है? अब आप मुझे कोई एस्टेब्लिश हाँ किस्म मैं का हाँ दिखाना मैं है, बता आर्य देता हूँ। समाज ठीक का है। नहीं दिखाना, ठीक है? नहीं पुरानिक नहीं मैं समाज का रुक मैं दिखाना है। हाँ, हाँ वो मैं तो दिखा देखिए। रहा हूँ। ठीक है। तो ये मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, ये है, इसका नाम है जो हमारा जो अथर्ववेद है ना, जो उससे ऋषि, जो आपने ऋषि मार्कंडे का नाम सुना होगा। ठीक है। हम्म। उन्होंने एक एक रचना की थी, उसका नाम था देवी अथर्व शीर्षम, यानी देवी के सूक्त थे जो, उससे अथर्ववेद से निकाल के उन्होंने एक देवी अथर्व शीर्षम की रचना की। उसमें से मैं आपको, या तो अगर कहोगे मेरे पास स्क्रीन पे भी है, मैं पढ़ के सुना दूंगा। मैं आपको हल्का सा दिखा देता हूँ कि ये है मेरे पास। ठीक है। ये मैं पढ़ने जा रहा हूँ। नहीं, इसका मुझे लिंक भेजो, मैं इसको स्क्रीन शेयर करके बताना चाहता हूँ। ये शास्त्र क्या है, ये बंदा कौन है, थोड़ा सा इसकी ये डिटेल भी निकाल। ये इस पे सर्च करो, देवी अथर्व शीर्षम आएगा, आपको पीडीएफ मिलेगी। देवी अथर्व शीर्षम, उसके अंदर दिव्य कवच होगा, दिव्य कवच है उसके अंदर। हाँ, एक मिनट, शिष्यम, ये स्पेलिंग सही पीडीएफ, लिखना है इसकी। ठीक है? देवी अथर्व शिष्य, ठीक है हाँ, ना? अथर्व शीर्षम। हाँ, शिष्यम नहीं है, शिष्य आया है। सूत्रम, नहीं अथर्व नहीं शिष्य, शिश्र सूत्रम, स्तोत्रम। नहीं नहीं, देवी अथर्व शीर्षम।
अथर्व शीर्षम नहीं आ रहा, अथर्व शीर्ष आया है, शीर्ष। हिंदी में टाइप करो, किसमें कर रहे हो? ये देखो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। ओके, एक मिनट जरा रुकना। मैं आपको यहाँ से जो ओपन हो रहा है ना, ये यहाँ तो से, ऐसे पीडीएफ खुले जाते हैं। हाँ नहीं मैं ये जो आया मैंने उसको सर्च कर लिया ना, आपने कहा है तो पीडीएफ में ही सर्च मैंने किया था, मगर उन्होंने जो है वो, एक मिनट सॉरी, पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर लो। अब ज्यादा से करो। ये ओपन कर रहा है ना, ये ओपन कर रहा चलो है ना, अगर ये देखो, इसमें अगर हो शायद, ठीक वरना है, ये देखो आ रहा है ये, इसमें हाँ इसमें हो सकता है देव कवच होगा इसमें। हाँ ये देखो, श्री इसमें है शीर्षम। देव्यर्थ, हाँ हाँ देवी अथर्व, हाँ इसमें। सॉरी हाँ, अथर्व रुको मैं अपनी पीडीएफ भी शीर्षम। खोलता हूँ और इजी होगा। ये देखो, ये है दुर्गा सप्तशती नाम से आ जाता है ये, और इसके पेज नंबर में जा रहा हूँ। नहीं निकालने दो उनको, इसमें से निकालने दें, देखें तो सही ना, करना क्या चाह रहे हैं नहीं, ये पूरा नहीं दे रखा ना आपने जो वेबसाइट खोली है, मेरे पास पूरी पीडीएफ है। ये सिर्फ इतने मेरे को लग रहा है एक पार्ट दिया हुआ है। ये अथर्व, ये क्या है, देवी अथर्व ये वो शीर्षम, ये क्या वही है? बता रहा हूँ मैं। ये जो ऋषि मार्कंडेय ने जो अथर्ववेद है ना, जो अथर्ववेद, हम्म, उसके अंदर कुछ जो सूक्त है ना, देवी सूक्त, मतलब हम ये बोलते हैं कि देवी के सूक्त है वो। हम्म। तो उससे उन्होंने ये चीज रचना की, और जिसका हम मतलब जैसे नवरात्रि हो गई और इनमें भी हम पूजा पाठ करते हैं, ये बहुत ही मतलब सब बोल सकते हैं कि डेली लाइफ का पार्ट है सबका ये मतलब जितनी इन्होंने भी। क्या कहा है, ये तांत्रिक विद्या के बारे में क्या हाँ कहा हाँ है? वही मैं कोट करने जा रहा हूँ, कि वो मैं कोट ये कर रहा हूँ। देखो, इन्होंने कहा है क्या इसका उसमें, बताओ, इन्होंने इसका जो ना दिव्य रेफरेंस कवच। थोड़ा, सॉरी मुझे ना इसका रेफरेंस जो इसका है, एक मिनट ये पूरा बता दो, मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। हाँ तो पूरा मैं बताता हूँ। दिव्य हाँ कवचम, कवच नाम से है दिव्य कवचम, इसमें दिव्य शीर्षम में। उसका मैं वर्ष नंबर पढ़ रहा हूँ आपको, ठीक है? उसकी वर्ष नंबर पढ़ रहा हूँ मैं, 40 से लेके 43 तक। चलो आप सुन लो एक बार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है? इसमें ये आता है 43 से लेके, 40 से लेके 43 तक। एक मिनट मुझे निकालने दो, रुको जरा, ये देखो, ये है ये 40 दिख रहा है ना आपको? ये निकालने दो ना। हाँ 41 2 3 ये पढ़ूंगा मैं। मैंने ये निकाला है यहाँ पर 23 24 25 26, बस नहीं 26 तक आए हैं। नहीं, वो पीडीएफ प्रॉब्लम ही आ रही, पीडीएफ नहीं है इसमें। आपको आपने जो खोली है, चलो मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे सुन लो पीडीएफ आप एक सेंड बार। करो, मुझे पीडीएफ सेंड करो। पीडीएफ रुको मैं ट्राई कर रहा हूँ। हाँ ना, हाँ पीडीएफ जरा यहाँ से लाजमी, कैसे सेंड होगी? पीडीएफ लिंक सेंड कर दो ना, जहाँ से आपने डाउनलोड किया है उसका लिंक यहाँ पर डाल दो, मैं कोशिश यार करता मेरे हूँ उस पास ये लिंक, देखो, मेरे पास पूरी पीडीएफ ही है मेरे फोन में। यहाँ पर लिंक पूरा कैसे भेजूँ? देवी अथर्व शीर्षम का अर्थ लिखा देव, हुआ है, और यहाँ पर कहीं भी पूरा उन्होंने दिया नहीं हुआ। हाँ वही प्रॉब्लम है ना, पूरा नहीं। चलो आप सुनो तो सही, मैं ना फिर मैं आगे बात करता 26 नहीं भाई, मुझे ओपन करना है, एक मिनट रुक जाए भाई, मुझे ओपन करना है, मैं फिर दोबारा शेयर कर रहा हूँ, ये दूसरी साइट से मैंने ओपन किया है, ठीक है? ये हूँ। संस्कृत के अंदर पूरा स्तोत्रम है, हिंदू प्रेयर है पूरी की पूरी, ये ठीक है, ये देखें, ये ऊपर आपको नजर आ जाएगा, ये देखें, यार ये इसमें वही मैं बोल रहा हूँ, ये देवी पार्ट दिया हुआ है देवी इन्होंने मेरे अथर्व पास। शीर्ष स्तोत्रम इन हाँ संस्कृत। अभी इसमें पता नहीं इन्होंने पूरा दिया है कि नहीं। अब ये देखें पूरा उसने देने के बाद, ये देखें 1 2 चलता है, कितनी वर्ष है इसकी? 19 20 25 26 पे आके खत्म हो गया। अब देखना हाँ, ये वही था ना देखे मेरे पास, जरा देखो मेरे हिंदी पास अर्थ, उसने पूरा मीनिंग दिया है उस सूत्रम का, 40 इसलिए मैं कह रहा मैं हूँ। पढ़ने ये वाला हूँ। देखें 26 पे आके खत्म हो जाता है, नहीं 40 आप पढ़ने वाले हैं, मगर मेरे पास नहीं है ना 40 वाला, मुझे लिंक दे दें, यहाँ तो 40 से ऊपर है, यानी 26 से ऊपर है ही नहीं है, आप 40वां कहाँ से ले आए हैं? और यार तुम तो सुनो तो सही मेरी, फिर मैं बताता हूँ, फिर लिंक भी तो भाई इस सुनूंगा तो कंफ्यूजन। तब ना, कि मेरे सामने होगा स्क्रीन के ऊपर, मेरे साथ शेयर करें। मैं पीडीएफ में ले आऊँ सामने आपके, अपनी पीडीएफ में? तो भाई कैमरे में लेके आओगे ना, मुझे उससे क्या पता, हाँ मेरे ठीक साथ है, लिंक हाँ शेयर कर दो। मैं अपनी पीडीएफ में ला रहा हूँ कैमरे के सामने, रुको 2 मिनट। ओहो यार, उसको मैं कैसे ओपन करूंगा मेरे भाई, यहाँ तो निकल ही मोक्ष नहीं भाई, भाई इतना आमिर तो भाई मैं, की ईमेल आईडी पे भेजे, नहीं तो उनके व्हाट्सएप पे भेजे, पीडीएफ भेजने हाँ। दोस्त। यार ये अपना सॉरी रोर भाई, आपका भी वेलकम करते हैं, जुल्फकार भाई भी निकल जी गए हैं, जी तो जी आपको जी वेलकम करते हैं यार। रोर भाई आप भी अपने तौर पर सर्च करो यार, हो सकता है आपको को मिल हाँ जाए। ये कर हिंदी जी में जी मैं करके देखता निकालता हूँ। हूँ जी। हाँ, कौन सा आप निकालना है मेरे बोले? देवी अथर्व शीर्ष, देवी अथर्व देवी शीर्ष, अथर्व शीर्षम
उसमें ये लिखा हुआ है कि ये मतलब ग्रह भूत पिशाच और इनके खिलाफ मतलब ये अगेंस्ट में लिखी हुई बात की मंत्र तंत्र जितने होते हैं ये। अच्छा ठीक हाँ हो चलो गया, उस मैं पर निकालता हूँ हाँ ये निकालो, PDF। क्योंकि एक तो ये चीज पता होनी चाहिए कि ये शास्त्र की वर्थ और वैल्यू, हाँ और हाँ दूसरा ये होना चाहिए, ये याद रखना चाहिए, जो आज जिस वजह से आपसे रेफरेंस मांग रहा हूँ कि आपने कोई स्कॉलर मुझे दिखाना है जो तांत्रिक विद्या को नॉन सनातनी कहे, ठीक है ना, ये याद रख, नॉन सनातनी। स्कॉलर। हाँ ऑब्वियसली स्कॉलर, या कोई वेद, चले शास्त्र वेद बता दें, वेद कह दे, मनुस्मृति कह दे, कुछ शास्त्र ऐसे हो जो कहें कि तांत्रिक विद्या जो है, देखिए हमें मिसाल ये के तो तौर पर आपको बताता हूँ, ये मैंने क्यों बात कही, आपने कहा जैसे आपके फिरके होते हैं वैसे हमारे ये हैं, तो मैंने उस पर ये फिरके पॉइंट रखा फिरका कि मुझे लग रहा है फिरका मैंने गलत वर्ड यूज कर लिया। फिरका मतलब मेरा बोलने का पॉइंट ये था कि सेक्ट वर्ड सही है, फिरका तो मैंने वैसे शायद बोल दिया उसमें। सॉरी सुनने जरा, सेक्ट वर्ड भी लगाए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये लोग गलत कर रहे हैं तो क्या ये सनातन का पार्ट रहते हैं या नहीं रहते? आपने कहा आपके अनुसार ये नहीं रहते, ये सनातनी नहीं है, बिल्कुल। उसका मुझे प्रमाण चाहिए, क्योंकि आपका जो उसका व्यक्तिगत पक्ष है उसकी वर्थ और वैल्यू फिर खत्म हो जाती है। एक उसका प्रमाण ये भी है कि जो हम जैसे महाभारत में हम देखते हैं, ठीक है, पूरी महाभारत में और जब कुछ ऐसी रेफरेंस आती है कि जैसे बलि वाली, अब आप देखोगे ना कुछ सेक्ट हैं जो बलि भी देते हैं, लेकिन महाभारत में कुछ ऐसा मिलता है कि बलि के अगेंस्ट भी मिलता है हमें देखने को। और महाभारत में ये जो जादू टोना, ये जो भी ब्लैक मैजिक कुछ है, ये हमें कोई मिलता ही नहीं कि कोई हमें ऐसा कुछ मिले कि किसी ने किया हो। हाँ जबरदस्त पॉइंट मैं तो आपने ये खुद ही बोल रहा उठा, हूँ। जबरदस्त पॉइंट खुद ही और उठा दिया। टोटल 27 है आमिर भाई। हाँ वही लो, 27 है यार पीडीएफ डाउनलोड करो ये भाई, आपके पीडीएफ सामने। पूरी की पूरी। अरे हाँ भाई लाओ जरा, मैं शेयर 240 कर दिया स्क्रीन पे। भैया आ गया, ये देखिए सामने आ गया। ये पता क्या हुआ है इसके मोक्ष, 240 मुझे लग पेज रहा है है इसके। आपने जो PDF डाउनलोड की है ना, उसमें उन्होंने भाष्य को भी श्लोक के नंबर में डाल दिया हुआ है, मुझे ये शक पड़ रहा है। नहीं मेरे में तो 240 पेज हैं टोटल। ठीक है ना, अच्छा उसमें साफ 240, मेरे में ये आपके सामने में मेरे में जो पेज है ना 240, उसमें वर्सेस में ये है कि वो मतलब तंत्र मंत्र और इनके खिलाफ बात लिखी है कि ये इसको हाँ हाँ जो करता है ठीक वो है। उसके अब रुकिए देखते एक मिनट, नष्ट हो आपने जाते मिसाल हैं जो बड़ी इसका अच्छी पाठ दी करते थी, रुकिए जरा, आपने मिसाल बड़ी अच्छी दी। आपने कहा महाभारत के अंदर अब कुछ ऐसे लोग हैं जो बलि प्रथा जो है उसका पालन करते थे, अब वहीं पर उसको गलत भी कहा गया, क्या यही कहा मेरा गया। मानना। आपने कहा कि उनको गलत भी कहा गया, गलत भी है, हम गलत भी कहते हैं, यही मेरा पॉइंट है। सनातन धर्म में बलि प्रथा को 1 मिनट के लिए मान ले अच्छा ना समझा गया हो, मगर उसको बेहतर नहीं समझा गया, यानी ये कहा गया कि ये प्रेफरेबल नहीं है, बिल्कुल ये एडमायरेबल नहीं है, कर सकते हैं, यानी नहीं यही कर वजह है सकते कि नहीं। आज भी, सुने जरा, एक सुने मेरा पॉइंट सुन ले, यही ठीक वजह है। है कि आज भी अगर साउथ में या इवन यूपी में नॉर्थ वाली साइड के ऊपर भी अगर कोई सनातनी मांस खाता है, कोई एक स्वामी, कोई एक शास्त्र ये नहीं कहता कि जो मांस खाता है वो सनातनी नहीं है। ये उनका महाभारत मानना कहता ये है, है कि कुछ महाभारत सनातनियों के कहता है ये साथ बात। नहीं, कई हैं, नहीं नहीं, कई लोग हैं महाभारत खा रहे बोलता है कि हैं, मांस नहीं खाना चाहिए। मांस खा रहे हैं, बंद करवाएं हाँ, उनको। वो तो सही है, मतलब खा रहे हैं वो अलग बात है। मैं कह रहा हूँ कि महाभारत बोलता है कि नहीं खाना चाहिए, चैप्टर है पूरा उसमें। देखो महाभारत, हाँ ठीक है जबरदस्त, महाभारत बोलता है नहीं खाना चाहिए, दूसरे शास्त्र बोलते हैं खाना चाहिए, फिर क्या करें? फिर वही वाल्मीकि बात है रामायण में पता चलता है श्री कृष्ण मेरे अपना श्री राम और लक्ष्मण ने खाया। मैं वही तो बोल रहा हूँ, फिर तो वही बात आ जाती है ना जो कि पुराण और उस वाली, फिर हम इतिहास को देखते हैं कि उसमें अगर लिखा है कि नहीं खाना चाहिए तो फिर हम उसमें देखते हैं। चलो वो तो विषय मीट वाली बात है, विषय मेन विषय पॉइंट हाँ हम ये विषय कर हाँ रहे हैं। हाँ मैं मीट ये बोल हट रहा हूँ कि गया, पॉइंट बेस वापस आ जाते हैं उस पर। ये बात जो आपने की है ये बिल्कुल ठीक की है, इस शास्त्रों में दोनों प्रकार के आपको चीजें मिलती हैं। ये भी मैं बता दूं कि गौतम ऋषि गौतम का जो धर्म सूत्र है उसका अध्याय दूसरा पढ़ लें अगर आप, इसी तरीके से मनुस्मृति में भी दूसरे अध्याय के अंदर ये एक नियम दिया गया है शास्त्रों को पढ़ने का। तो उनका मानना ये है कि अगर सामान्य शास्त्र आपस में विरुद्ध एक दूसरे के चले जाएं तो विकल्प का नियम लगता है, यानी दोनों नियम का पालन किया जा सकता है। मान लो मिसाल के तौर पर अगर एक पुराण कुछ कहते हैं और दूसरा पुराण कुछ कहता है, तो वहां पर विकल्प का नियम लग जाता है कि ये चीज ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। ये ऋषि गौतम ने भी धर्मसूत्र के अंदर लिखा हुआ है। अगर आप मुझे वेद से कोई ऐसी चीज दिखा दें तो बात बन जाएगी, वेद से दिखा दें। अब ये आपने जो चलो दिखाया है अब वैसे भी ठीक है, मीट वाले पे, हाँ मीट वाले पे वेद पे भी कभी, ठीक है मीट वाले पे तो अभी मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि वेद पे उसमें देख लूंगा उस पे भी। लेकिन इस पे मैं ये बात कर सकता हूँ कि जो वर्ष इन्होंने दिखाई थी अरीना जी ने वेद वाले की, उसमें जादू लिखा है वो नहीं है वेद में, ये तो मैं बता सकता हूँ। चलिए उसको ओपन कर लेते हैं, वो आप मुझे हाँ बताइएगा। हाँ, वो इसको मेरा फिर मैं फ्रेंड ड्रॉप नंबर। कर रहा हूँ, इसको मैं ड्रॉप इसलिए कर रहा हूँ कि ये कोई नहीं, इसमें 26 अब 27 से इसकी ज्यादा
हाँ इसकी वो पीडीएफ प्रॉब्लम आ रही है, चलो इसको छोड़ दो। ये मैं आपको नंबर ये 318 200 सफ़े का पड़ा हुआ है, 200 पेजेस का, है ना? 240 240 पेजेस का, तो ये फिर इसका मतलब है कुछ और आपके पास पड़ा हुआ है, जैसे नहीं मेरे कई पास, मुझे ये लग रहा है कि जो वेबसाइट पे दिया है ना इंटरनेट पे, ये हाफ दे रखा है या तो आधा दिया हुआ है। मेरे पास जो है पूरा का पूरा उसमें ट्रांसलेटेड भी है, और जब मैं वर्ष दिखाई थी तो 40 से भी ऊपर है। अच्छा जी, मैं अलीना सिस्टर को जी दावत हाँ दे रहा हूँ, आप थैंक मौजूद यू, हैं जी? बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू। अलीना सिस्टर, ये कोई वेद का आपने कोई रेफरेंस पेश किया था जिन पर इनको कोई आपत्ति हो रही है हाँ कि अथर्ववेद का। जी? ठीक है, अच्छा मैं पहले पहले केस अपना प्रेजेंट कर लूं। ये देखिएगा, मैंने ये जिस किताब से लिया है ना, उस किताब को मैं स्क्रीन पर ले आती हूँ। और जी। आमिर भाई आप देखिएगा ये कि इसको, इसका जो है ना वो भाष्य किया किसने है, ये कितनी ऑथेंटिक है, ये देखिएगा जरा। हम्म, ठीक है, ये स्वामी ठीक। दयानंद है, महर्षि यास्का है। ये कहाँ से सारी पब्लिश हुई है, अथर्ववेद वॉल्यूम 1 है। और इसको आपको जूम मैं करें एक जरा, और चीज, जूम करें, ये तो डॉक्टर तुलसीराम आर्य समाज के पीएचडी स्कॉलर जी हैं। जी जी। हाँ, ये और ऑथेंटिक आमिर है, भाई ये आर्य समाज का बिल ऑथेंटिक है। नहीं बिल्कुल। और अब मैंने जो रेफरेंस दिखाया, आप उसके एग्जैक्ट जब वर्ड देखेंगे ना, तो ये मैं आपको दिखा दूं। ये कल मेरी इनसे बात हुई थी, तो इन्होंने कहा था कि वैदिक स्क्रिप्चर से आप कुछ भी हाँ दिखाएंगी तो वो मैं एक्सेप्ट बिल्कुल। करूंगा। तो ये देखिए, मैं वैदिक स्क्रिप्चर मैंने खोली है, मैं इसकी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। आप देखिए कि ठीक ये है। वर्ड टू वर्ड जो मैं दिखा रही हूँ, आपको जो है वो ये वाला दिखेगा। यानी कि जबरदस्त। वैदिक हाँ स्क्रिप्चर वैदिक हो गया। स्क्रिप्चर, हाँ मैं भी खोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, हाँ, वैदिक वैदिक स्क्रिप्चर में डॉक्टर तुलसीराम का ट्रांसलेशन पड़ी हुई है, सही कह रही हैं आप। पड़ी हुई है, वहाँ बिल्कुल। मैं वो दिखा दी। अब ये देखिए, ये गेटिंग रिड ऑफ द को वाइफ स्पीकर टेक रिकोर्स, सही है, एग्जैक्ट ये वर्ड्स हैं। अब ये देखिए, ये देखिए द थीम गेटिंग रिड ऑफ को वाइफ और अ मिस्ट्रेस हम्म, स्पीकर टेक रिकोर्सेज। अब मैंने नहीं रुको, दोनों शर्तें पूरी की। तुलसी राम आप इसकी का है, ठीक है, अलीना जी, उसके बाद स्वामी दयानंद है, फिर उसके बाद आपकी बुक छपी हुई है। उसके अलावा आपकी ही डिमांड थी कि वैदिक स्क्रिप्चर से ठीक है। हो, हाँ ये मैंने दिखा दी है। मैं कह रहा हूँ कि जो वैदिक स्क्रिप्चर है आपने वो हिंदी तो खोल दो, ऊपर वाली जो ऊपर लिखी हुई है। नहीं, एक जो मिनट हिंदी रुके में रुके 4 रुके जरा, अध्याय हैं। हिंदी जी हिंदी आमिर भाई। खोल दें एक मिनट। ये इंग्लिश, हाँ ठीक है, आपने अपना काम अलीना सिस्टर पूरा किया माशाल्लाह, आपने जो चीज कही थी वो रख दी। तो भाई हिंदी खोल रहे हैं, तो ये इंग्लिश का क्या करें? यार इंग्लिश में तो इन्होंने इंग्लिश इन्होंने ऐड किए हैं भाष्य, हिंदी में वर्ड टू वर्ड होती है ना पदार्थ भाषा में। टू हिंदी में प्लस तो टू कुछ इक्वल टू संस्कृत टू टू प्लस टू हिंदी में है इक्वल नहीं टू ना, तो 4 की तरह, मैं ये बोल रहा हूँ। 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 की तरह ठीक करते हैं। आपने कहा था कि वैदिक स्क्रिप्चर से दिखाना है, आपने बोला था ये। हाँ, तो मेरा पॉइंट यही था ना कि जो हिंदी से वैदिक स्क्रिप्चर्स नहीं दिखाया जाए हिंदी, वो मैं हिंदी वहाँ दिखाऊंगा वर्ड अलीना टू वर्ड। सिस्टर वहाँ हिंदी ऐड था। हाँ नहीं, मैंने इन्होंने कल, हिंदी इन्होंने कहा, नहीं कल मैंने मैंने इनको, वैदिक स्क्रिप्चर से जमा कर रही हूँ नहीं रेफरेंसेस। नहीं उन्होंने कहा हाँ वो सही है, वो अलीना जी साइड आपको सही मैंने है। कल ये बोला था, नहीं कल मैंने आपको कल ये बोला था कि वर्ड टू वर्ड जब आप मुझे दिखाओगे मैं वर्ड टू वर्ड देखूंगा उसकी पदार्थ भाषा, फिर मैं आप मान लूंगा कहाँ से उसे। देखोगे? आप कितने बड़े आमिर ये भाई, देखें वेबसाइट ये कोई इसी बात से नहीं हुई। देखूंगा ना, ये जो इतने आप बड़े बड़े इनके स्वामी ऋषि वो खुद कर रहे हैं इसी वेबसाइट ट्रांसलेशन, पे, वैदिक स्क्रिप्चर दिखा हाँ, दिया है। नहीं, अब दूसरी कहते हैं अब बात, मैं वर्ड टू वर्ड खुद तो करूंगा। मैं कह रहा हूँ कि दूसरी बात इसी ये है, वेबसाइट पे जो दूसरी बात हिंदी लिखी है ये है, उसी में देखूंगा जो नहीं ऊपर नहीं लिखे नहीं है नहीं हिंदी। नहीं, मोक्ष भाई यहाँ आप गलत कर रहे हो। मैं हमेशा, मैं आपके साथ नॉर्मल, मैंने आपको बताया मैं यार जस्टिस वेद सब करूंगा। हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में नहीं पढ़ता कोई नहीं भी, नहीं, वेद बात इंग्लिश ये में है। क्यों, इंग्लिश में क्यों नहीं? वैदिक स्क्रिप्चर इंग्लिश के अंदर क्यों ट्रांसलेशन? अगर सारे हिंदी में उसने पढ़ते तो हैं तो लिखी हुई है ना। इसने किसके लिए? जस्टिन बीबर के लिए की है? इसने किसके लिए की है? यार देखो गुरुकुल में जो वेद पढ़ते हैं तो संस्कृत तो हिंदी में वो भाई पढ़ते हैं सारे के गुरुकुल सारे। यहाँ नहीं है ना, यहाँ गुरुकुल मोक्ष इस तरह की बात नहीं करो, अभी बात गलत है। आप सुन लो मेरी बात, देखो। यार अमीर भाई आपको पता है ना पदार्थ भाषा का सब कुछ। जब मैं वेद पेश किया करता था वैदिक स्क्रिप्चर से, तो उस वक्त आप आगे कहते थे ये आर्य समाजियों की है, मैं नहीं इसको मानता। मैंने कब कहा था ये? हाँ, मेरे साथ बात हुई है। जब मैंने एक बार आपको शिव जी के ऊपर बात चल रही थी, मैंने कहा वेद में कहाँ दिखा रहा है इनका, फलानों में कहाँ दिखा रहा है, तो आपने कहा नहीं मैं, यजुर्वेद के अंदर एक मिलता है, शिव जी रूप नहीं मैं नहीं था भाई, वो तो वो शाश्वत भाई के साथ हुई थी उसके आपकी बाद बात आप जो आप भी बोल थे, रहे हाँ मुझे याद है, वो भी था, आप भी आए उसके बाद। तो हो। मैंने आपसे अरे पूछा, मैंने कहा कहाँ, मैंने आपसे पूछा, तो आपने कहा ये आर्य समाज का है, इनका जो अर्थ है या जो इन्होंने सारा अनुवाद किया हुआ है वो अपने तरीके पर किया, वो तो मूर्ति पूजा को मानते नहीं है। अब आप कह यार रहे हो मैंने, वैदिक स्क्रिप्चर को पेश करना है, यानी मुझे जब इतना याद है कि शाश्वत भाई के बात साथ आए, हुई थी बात। हाँ उनके साथ भी, जब तांत्रिक मेरी विद्या बात की तो बात आए या इस तरह की कोई चीजें पेश की जाएं, तो आप कहते हो जी मैं आर्य समाज से हूँ। नहीं जब श्री नहीं राम पर बात होने लगे तो आप कहते हो जी मैं पौराणिक हूँ। जब श्री कृष्ण पे बात होने लगे तो आप कहते नहीं हो सिर्फ मैंने, महाभारत। यानी आपने भाई हर मैं तो, प्रश्न, हर आपत्ति के ऊपर ना अपना एक सेपरेट किस्म का पक्ष लिया हुआ है। नहीं मैंने मेरा बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको शुरू में ही बोला कि वेद सबसे ऊपर, ठीक है, उसके बाद इतिहास आता है। तो मैंने वही बोला कि जो आप ये दिखा रहे हो, ये आपने भी पिछली स्ट्रीम में एक बार बोला था कि जो पदार्थ भाषा है वो नहीं बदलती कभी भी, भावार्थ चाहे बदल जाए। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जब पदार्थ देखते हैं हमें पदार्थ में मिलता ही नहीं कुछ, मैं तो ये मेरा पॉइंट है सिर्फ। नहीं वो आपकी बात ठीक है, मगर वैदिक के बाद देखो, अगर आपने कहा था वैदिक स्क्रिप्चर से आपने कहा था, हैं? पर मैंने तो तो वो वर्ड, दिखा दिया।
वो तो ठीक है, मैंने वैदिक स्क्रिप्चर से ये बोला था कि वर्ड टू वर्ड वैदिक स्क्रिप्चर में देखूंगा जो उसमें ट्रांसलेशन दी हुई थी, ये मेरा पॉइंट था। चलो अब इंग्लिश में दिखा दिया तो चलो वो अलग बात है। अब नहीं इंग्लिश में अरे बात बहुत अच्छे भाई, वैदिक स्क्रिप्चर से दिखाया तो कहानी खत्म हो गई। अब आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि मुझे कहां से दिखाओ जी, मुझे हिंदी का दिखाओ, ठीक है? यार मैं सिंपल बात ये बोल रहा हूँ कि जब हम वेद पढ़ते हैं पदार्थ और उसे पढ़ते हैं एक एक वर्ड को देख के, तो वो हिंदी में दिया तो वो इंग्लिश में नहीं दिया, तो बात प्रॉब्लम ये है सिर्फ। और जो यार वैदिक इसको स्क्रिप्चर पे जो ट्रांसलेशन है, मैं सिर्फ आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ, एक चीज जानना चाह रहा हूँ, हम्म, क्या डॉक्टर तुलसी राम को, जिनको अवार्ड मिला, इतना वो बड़ा बंदा, ठीक है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि वो लल्लू पंजू बंदा था? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे बोलता नहीं, मैं ये बोल मेरा मैंने जितने भी इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ी है ना, जितनी भी आज तक, यही बोल दो कि वो गलत किया उन्होंने, यही बोल दो, एक कुछ बोलो गलत सही कि गलत है। मैं वो बोलता हूँ कि मैंने जितनी भी इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ी है ना, मुझे हमेशा उनका सोर्स एंड टू एंड वही मिलता है कि जो विलियम स्मिथ और इन्होंने मैक्स मुलर जो करते हैं ना ट्रांसलेशन, ये उसी को नहीं बेस मान के ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। फिर जब ये मैं हिंदी strong में है। देखता हूँ उसको संस्कृत, तो डॉक्टर वो बिल्कुल मीनिंग तुलसी चेंज हो राम, जाता है। ना मैं चूंकि मैंने डॉक्टर तुलसी राम की सारी ट्रांसलेशन मेरे पास पढ़ी हुई है, अथर्ववेद की भी पढ़ी है, कहोगे तो तो अभी भाई फिर दिखा दूंगा। मैच क्यों नहीं कर तो सकती, ये बताओ फिर। डॉक्टर, मैं बताता हूँ, डॉक्टर तुलसी राम ना ग्रिफ्ट के साथ मैच करता है, ना मैक्स म्यूलर के साथ करता है, ना हार्ले के साथ करता है, ना किसी दूसरे बंदे के साथ मैच, उसका टोटली डिफरेंट। वो इतना मेटाफोर यूज करते हैं, इतना मेटाफोर, डॉक्टर तुलसी राम इतनी मॉडर्न टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। मैक्स म्यूलर ने और ग्रिफ्ट ने तो लिटरल मीनिंग कर दिया है, तभी तो स्यापा पड़ा आप लोगों को कि उन्होंने लिटरल शब्द का मीनिंग पकड़ लिया कि अगर इधर औरत लिखा है उन्होंने उसको कहा ये औरत ही होगी। डॉक्टर तुलसी राम तो इतनी इतनी वो उसकी क्लियरेंस करता है कि वो बंदा शुगर कोटेड। तो डॉक्टर तुलसी राम के बारे में तो खुद मैंने कई आर्य समाजियों को कहते सुन लिया था, वो कहता है डॉक्टर तुलसी राम शुगर कोटेड करता है, यानी ये सबसे मीठा अगर कोई ट्रांसलेटर इनका है तो वो तुलसी राम है, मगर है बंदा काम का, बंदा काम का अमित भाई, हाँ ये वो तो ठीक है, पर तो फिर अगर ऊपर 4 हिंदी ट्रांसलेशन दिए तो उससे इसकी क्यों नहीं मैच कर रही एक भी चारों से? ये भी तो प्रॉब्लम मेरा है ना क्या फिर। कसूर है भाई, हमारा क्या कसूर है इसमें? नहीं हमने तो आपका कोई वैदिक कसूर नहीं है, सिखा दी, हम क्या करें उसमें? मुझे बता दो, हम जो कुछ कर सकते हैं तो उसमें कर देते हैं। अच्छा ये मतलब कौन कुछ से नहीं है। इसको मंत्र के ऊपर आपत्ति है अलीना सिस्टर जो आपने दिखाया था? ये 3-13 1 से 2 पता नहीं ऐसे कुछ, 3:18 3 हाँ जी 3-18 नहीं जो 3-18 स्लैश 1 जो आपने दिखाया था, हाँ वो आमिर जो भाई औरत, ये आमिर भाई अगर ये कंपैरिजन कर रहे हैं तो उनकी डिग्रियों पे भी कंपैरिजन कर लें। तो भाई हाँ 4 हिंदी डिग्रियां की तुलसी राम ट्रांसलेशन पीएचडी होल्डर एक है। बंदा इंग्लिश कर रहा है, तो ये तो हाँ कंपैरिजन बनेगा ही ना भी, कोई नहीं अगर पढ़ने कंपैरिजन वेद हम उसी का जा रहे हैं। बनेगा जो सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, उसी को लिया अच्छा जाएगा ना कि इंटेलेक्चुअल किसी तो भी मैक्स डेढ़ मुलर भी साढ़े को बहुत था उठा फिर, दे। हाँ मैक्स 5 मुलर रुपए से के चूरन इंटेलेक्चुअल बेचने कौन था वाले का इंग्लिश भी में? ट्रांसलेशन ले लोगे हाँ आप। एक मिनट जरा, अरे यार एक भाई, एक मिनट जो एक मिनट संस्कृत होती है वो हम वर्ड टू वर्ड करते हैं निरुक्त रूप से। एक मिनट, हाँ भाई एक मिनट बताते हैं। आप निरुक्त आपको बड़ी या छड़ दे देगी मेहरबानी, मोक्ष मजाक करते हो मतलब। अच्छा अलीना सिस्टर ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त श्लोक सामने खुला हुआ है जो आपने दिखाया, ये कौन सा श्लोक है? 1 से 6 में से कौन सा है ये जो है ना इसके स्टार्टिंग में ही जैसे सब्जेक्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उसके बाद जब ये नेक्स्ट स्लाइड आती है ना तो फिर ये उसको ये दिखा ना ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हुई, द थीम ऑफ दिस हिम, थीम बताई है इसकी, जैसे मैंने आपको इधर बताया था ना, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ये इंग्लिश में, और इसका प्रीवियस मंत्र देखें अगर आप, मैं इसको खोलती हूँ, देखिए ये इसके जो है ना, जब आप इंग्लिश में जाते हैं तो ये देखें, ये सब्जेक्ट है वनस्पति और इसकी मीनिंग सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, और फिर मंत्र जो होते हैं ना, ये देखें, ये इसका यहाँ से ये 1 का एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये देखें 18 का 1। हाँ 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 ठीक ठीक ठीक। तो ये तो ऊपर भी इन्होंने यही लिखा हुआ है, ऊपर भी कोई चेंज तो नहीं लिखा हुआ? आप कौन सा दिखाना चाह रहे हैं? कुछ 4-5 हैं, क्या मैं दिखाना चाह रहे हैं उसी आप? का ये मीनिंग अलीना दिखाना सिस्टर चाह आपने रहा जो हूँ, इसका ओपन किया है मीनिंग। वो हिंदी वाला ओपन करें जरा, हाँ जी सॉरी, हिंदी वाला। चले आप छोड़े, मैं करता हूँ, 1 मिनट रुकें, आप ओके ओके पढ़ाइए। हाँ मैं 1 मिनट कर दूं जरा। मैं चाह रहा हूँ कि चलें ये वो जो समझाना चाह रहे हैं वही समझाने की, चले इनको मौका दे देते हैं, कोई बात नहीं। अलीना सिस्टर ने तो अपना वैदिक स्क्रिप्चर से इन्होंने कहा था, अब ये हिंदी बीच में ऐड कर रहे हैं क्योंकि इनको पता चल गया कि बात तो तुलसी राम की काम खराब वाली निकल आई है। ठीक है, अब ये हिंदी हम ओपन कर रहे हैं, पहला हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। पंडित सोमकरण दास त्रिवेदी, ये विषय पढ़े जरा, ब्रह्मा विद्धि की सपत्नी अविद्या के नाश का उपदेश। हाँ जी सपत्नी का मतलब आमिर भाई आप, मैंने देखा हुआ है, आप भी इनसे जरा पूछिएगा, जी जी सपत्नी। जी, इनको पढ़े पढ़े जी, अपना ठीक है। हिंदी में निकला है, पढ़े यार, क्योंकि आप ये ना कहो मेरे साथ भाई मुझे मौका नहीं मिला। नहीं उगती हुई लताओं सृष्टि के पदार्थों में इस बड़ी बलवती रोगनाशक औषधि ब्रह्म विद्या को मैं खोदता हूँ, जिस औषधि से प्राणी विरोधिनी अविद्या को हटाता है
और जिससे सर्वरक्षक व सर्वशक्तिमान परमेश्वर को यथावत पाता है। अब इसका अब भावार्थ। अब रुको। हाँ जबरदस्त। अब भावार्थ पर हम बाद में चलेंगे। मुझे ये बताओ, ये सपत्नी के अंदर ये ब्रैकेट कहाँ से आई है? ये मुझे संस्कृत में दिखाओ, ये ब्रैकेट कहाँ से आई है? हाँ, ये नीचे इसमें इन्होंने दिया हुआ है इसी में। नहीं, पदार्थ। अभी पदार्थ, अभी शब्द पे बात करेंगे भावार्थ पे पहले, क्योंकि आपने मुझे तरतीब बताई है अभी थोड़ी देर पहले। सपत्नी जो सपत्नी होती है उसको विरोधनी इन्होंने बोला कि जो विरोधनी होती है सपत्नी, ठीक है। जैसे और इसका जब हम फिर वो पत्नी नहीं, जब मैं आपको वर्ड बताता हूँ, एक वर्ड जैसे इसी में लिखा है उपनिषद पत्नी बाधनम, यानी इसमें जो इन्होंने लिखा है कि सुक्त देवता है और इस सुक्त में भी ब्रह्म विद्या का उपदेश है। तो इन्होंने इसको बोला है कि ये ब्रह्म विद्या के बारे में मंत्र है। ये देखो जैसे भावार्थ में भी लिखा है कि मनुष्य। ये विरोधिनी जो है ये कौन है? ये विरोधिनी कौन है? विरोधिनी वो है कि जैसे हम हमारे मतलब आपको पता ही उपनिषदों में भी और वेदों में भी एक कुछ ऐसी मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक डिनोट करके उनको मंत्र में लिखा जाता है कि ये उसकी पत्नी भी नहीं, यार कैसे मैं आपको समझा नहीं पा रहा, कि जैसे एक वर्ड होता है उसको उसके इक्वल रख के बोलता है कि ये औषधि है, ठीक है, और इसे औषधि से उल्टा क्या हो गया रोग। तो ये कई जगह ऐसे बोला गया कि औषधि होती है परमात्मा का ब्रह्म उपदेश और रोग होता है ये संसार ऐसे। तो इसी वे में इसमें इन्होंने बोला कि जो विरोधनी है असपत्नी वो है अविद्या, और विद्या जो है वो है ब्रह्म विद्या। तो ये इसी को डिस्क्राइब किया उसने। विरोधनी को हटाता है। हाँ, और जिससे औषधि की बात हो रही है, शक्तिमान परमेश्वर को यथावत पाता है। ये रास्ते से किसी चीज को हटाता है? हाँ, उसको जो विरोधिनी है इसमें अविद्या बोला गया है। और उसी भावार्थ में उन्होंने रेफरेंस दिया है कि ये जैसे शाकल ऋक संहिता में लिखा है कि उपनिषद पत्नी वादनम, यानी इस पूरे सूक्त को पढ़ेंगे हम तो उसमें भी ब्रह्म विद्या का उपदेश चलता है। मतलब पत्नी वर्ड आने से ये नहीं हो जाता कि वो पत्नी वाइफ हो रही है, उसमें जो जिस कंटेक्स्ट में उसको यूज किया गया है वो इन्होंने डिस्क्राइब किया है यहाँ पे मतलब पत्नी तीन नहीं मंत्र हो नहीं, पत्नी नहीं, अगले 3 मंत्र हैं वो भी वो ब्रैकेट यूज हुई है। अब ऐसे करते हैं, 1 मिनट, ठीक है। हरिशरण जो है उनका पढ़ते हैं, सारे पढ़ लेते हैं ना, ये पढ़े। हरिशरण का ठीक है। इस औषधि इस दोषों का दहन करने वाली आत्मविद्या को अत्यंत श्रम के द्वारा आचार्य से प्राप्त करता हूँ। यह औषधि विरुद्धा है, विशेष रूप से मेरा रोहन करने वाली, मुझे अति शक्ति बल प्राप्त करने वाली, अथवा यह अन्य औषधियों से बलवत्ता में सर्वाधिक बलवती है। यह आत्मविद्या है जिससे इंद्राणी की सपत्नी रोग भोग वृत्ति की दूर रोका जाता है, जिसके द्वारा सर्वरक्षक पति रूप प्रभु को प्राप्त किया जाता है। आत्मविद्या द्वारा भोग वृत्ति के विनष्ट होने पर हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं। और इसका भावार्थ भी सेम ही है, वही है जो ऊपर हमने पढ़ा। ये आत्मविद्या को पति रूप और पत्नी रूप बात की जा रही है, ठीक है। हम आचार्य से आत्मविद्या को प्राप्त करके भोग वृत्त को अपने से दूर करें, तभी हम योग वृत्त को अपनाकर प्रभु रोगपति को। अब आ जाते हैं तीसरे पे ऊपर, ठीक है। विष्णु ये आ जाते हैं, ठीक है। विरोह क्षीण औषधियों में अतिशय बलवती इस औषधि को खोदकर मैं निकालती हूँ, जिस द्वारा सपत्नी को उत्तरा कुमारी मंत्र 4 हटाती है और जिस द्वारा वह पति को सम्यक विधि से प्राप्त करती है। ये क्या है? ये भी वही है। ये क्या है? उत्तरा कुमारी ये भी नहीं, क्या मतलब? नहीं समझा नहीं मैं। सपत्नी को उत्तरा कुमारी मंत्र 4। हाँ, ये मंत्र 4 आगे आ रहा है, ये पहला पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। 4 पे लेवल से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मंत्र 4, ठीक हो गया ना? बिल्कुल। अब हम जाने लगे हैं मंत्र 4 के ऊपर। तो मंत्र 4 में क्या है, ठीक है जी। क्योंकि मैं नहीं चाह रहा आपसे किसी किस्म का अन्याय हो, आप अपना पक्ष पूरा रखो, ठीक है। तो चूंकि विश्वनाथ जी ने मंत्र 4 का रेफरेंस दिया था, तो पहले हम इनको देखें, क्योंकि इन्होंने कहा था मंत्र 4 ब्रैकेट में। पढ़े जरा। उत्कृष्ट औषधि तेरे कारण मैं उत्कृष्ट हो गई हूँ, उत्कृष्टता नारियों में भी मैं उत्कृष्ट हूँ, तदंतर जो मेरी सपत्नी। ये क्या? उत्कृष्ट नारियों से, उत्कृष्टता नारियों में भी मैं उत्कृष्ट हूँ, तदंतर जो मेरी सपत्नी है वह निकृष्टाओं से भी, इसको हटाओ थोड़ा सा, निकृष्टा है, प्राप्त कराने वाली कुमारी सर्वश्रेष्ठ है, गुणों में अति वह प्रति प्राप्त करने में योग्यता रखती है, और सपत्नी गुणों में निकृष्टाओं से भी निकृष्टा है, अतः वह त्याज्य है। इसका नीचे करना भावार्थ या कुछ हो इसका। वो तो पत्नी की बात हो रही है यार, पर पत्नी वही तो बात हो रही है ना, विद्या वाली, वही तो मैं बोल रहा हूँ। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अविद्या और वही वाली बात हो रही है इसमें सारों में।
नहीं नहीं, अविद्या वाली कौन सी कहाँ बात हुई है इसमें? हिंदी आपके सामने खुला हुआ है, भाषा खुला हिंदी भाषा। हिंदी तो को खुली है, मैं तो बात डिक्शनरी से भी शुरू से जो मंत्र चल डिक्शनरी रहा है भी वो दिखा चल ही सकता हूँ। इसमें रहा है ना, अविद्या और औषधि के बारे में। नहीं, उसने और यहाँ उत्तर कुमारी की बात की थी कि चौथे मंत्र में उसने कहा इसके ऊपर खुल के वो व्याख्या कर देगा, विश्वनाथ जी जो हैं, ठीक है ना। हाँ, वो तो है, तो फिर बात तो विद्या की चल रही है ना। विद्या की कहाँ चल रही है? विद्या बालन की चल रही है, वो देखें। अरे अविद्या की ही चल रही है शुरू से लेके एंड तक, 4 मंत्रों तक। नहीं भाई नहीं, मैं बताता हूँ, औरत का एक गुण, हर व्यक्ति का एक गुण होता है, ठीक है, ठीक है, वो विद्या रखता है या अविज्ञ होता है, ठीक है ना, यानी उसके पास विद्या होती है, विद्या नहीं होता, यानी ज्ञानी या अज्ञानी। इसी तरीके से ऐसी स्त्री को जो कि अज्ञानी हो, अविद्या हो, ठीक है, ये बात की जा रही है। ये नहीं भाई, ये कौन सा मीनिंग है? देखो गुणों की बात है ना, देखें गुणों में अत वो पति प्राप्त करने में योग्यता रखती है, और सपत्नी गुणों में निकृष्टाओं से भी निकृष्टा है। ये देखो गुणों की बात हो रही है, तो गलत बात नहीं कर रहे। गुणों की तो गुण अविद्या वही तो गुण हो रही है ना। इसमें जादू कहाँ से आ गया? मुझे नहीं समझ आ रहा, जादू कौन सा है इसमें? मैं आपको क्या है इसमें जादू कौन सा है? ब्लैक मैजिक। यानी एक तो ये चीज क्लियर हो गई कि ये औरत की बात हो रही है। यार औरत की, जब मैं आपको शुरू से ये बता रहा हूँ कि जो ब्रह्म विद्या जो कंसेप्ट चला, उन्होंने जो ऊपर रेफरेंस दी थी कि उष पत्नी बोधम जो है जिस सूक्त में है, वहां भी ब्रह्म विद्या की बात चल रही है, तो सारी इसी की बात चल रही है ना। पॉइंट तो ये है सारा। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, जिस कंटेक्स्ट में उन्होंने यूज किया है ये देखना पड़ेगा ना। मैं ये बता रहा हूँ, आप कह रहे हो ना कि ब्लैक मैजिक की बात करें, वो आने लगा ना अभी, वो तो आने अभी, क्योंकि 6 मंत्र हैं। अभी तो हम पहले ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि आप औषधि के कंट्रास्ट के अंदर एक ऐसी किसी पदार्थ की बात समझ रहे हो जो मनुष्य नहीं है। यार मैंने आपको पहले मंत्र में क्या बताया था कि उन्होंने जो वो एक रेफरेंस दी थी कि उपनिषद पत्नी बोधनम में, उस सूक्त में पूरी ब्रह्म विद्या की बात, उपनिषद नहीं उस जिस सूक्त की बात कर रहा है वो। मेरी बात सुनिए, रुक जाएंगे, एक मिनट रुक जाए। अभी हम पदार्थ के ऊपर बात कर रहे हैं, हिंदी के जो वैदिक स्क्रिप्चर्स के ऊपर लिखा है उस पर बात कर रहे हैं। उपनिषद में आप जाना चाहेंगे जाइएगा, मुझे उसमें दिक्कत नहीं है। मैं अभी ये चीज समझना चाह रहा हूँ कि ये किसी व्यक्ति की बात हो रही है या किसी पदार्थ, किसी और चीज की बात हो रही है। ये मैं वही बोल रहा हूँ, ये ब्रह्म विद्या और अविद्या की बात हो रही है, क्योंकि जो उपनिषद की बात नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ कि उपनिषद पत्नी बोधनम जो सूक्त उन्होंने ऊपर लिखा है, उन्होंने कहा कि वहां भी सेम ही बात हुई है इसी कंटेक्स्ट में, तो ये उसी उसमें बात हो रही है सारी की सारी। ये पॉइंट है मेरा। ये उत्कृष्ट नारियों से भी मैं उत्कृष्टा हूँ। यार मैं वही तो, जब उसमें जब उन्होंने बोला कि पत्नी रूप मतलब पति परमेश्वर को प्राप्त होगी, ठीक है पत्नी है यार, वो निकृष्टाओं से भी निकृष्टा है। वही तो, हाँ वही तो उस विद्या पत्नी आ गई। ओ यार औरत नहीं, विद्या और अविद्या की बात करेगी, जो निकृष्ट, चाहते निकृष्ट बोलते हैं कि निकृष्टाओं में मतलब सबसे कम उस वाली है, ठीक है। और उसी तरीके से सुनो, एक औरत का गुण है कि उसमें नॉलेज हो, एक औरत का गुण है कि वो घर गृहस्थी को संभालने वाली हो। ये गृहस्थी, वही तो प्रॉब्लम ये है कि ये उस बारे में है ही नहीं ना जो आप बोल रहे हो कि गृहस्थी या जादू के बारे में। सामने नजर आ रहा है, क्या हो गया यार उस बारे में कुछ नहीं है। मैंने आपको शुरू में आपको मैंने क्या बोला कि उपनिषद जो उपनिषद पत्नी बोधनम सूक्त उन्होंने लिया था, पहले मंत्र में उन्होंने लिखा था, उन्होंने क्या कहा था कि यहाँ भी ब्रह्म विद्या की बात हो रही है, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। तो यार जादू कौन सा? मेरे को तो जादू नहीं समझ आ रहा। आसान कर देते हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक तो होगा बाद में सिद्ध, पहले तो हम ये सिद्ध करेंगे कि ये किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ चीज करने की या उसका कुछ गुण बताए जा रहे हैं। ये जो सपत्नी है ये सपत्नी, इसके कितने अर्थ हैं, ये उसकी थोड़ी सी आप मुझे थोड़ी डिटेल दे सकते हैं प्लीज? सपत्नी का ऐसे तो सपत्नी का बहुत अर्थ निकलेंगे, पर जिस कंटेक्स्ट में बात की मैं तो आपको उसकी सूक्त बताया मैंने कि वो ब्रह्म विद्या के बारे में बात चल रही है। आप ऐसे करें, सपत्नी के कितने अर्थ हैं वो निकाल दें, उसमें से देख लेंगे कि जो अर्थ आप निकाल रहे हैं वो यहाँ बैठता है कि नहीं बैठता, वो अर्थ है भी या नहीं, पता चल जाएगा। रोर भाई वो पत्नी के तो देख लो कितने निकल रहे। निकाल के बैठा हूँ मैं तो, डिक्शनरी नीचे लगी हुई है। अच्छा ठीक है, एक मिनट निकाल लेते हैं। ये देखिए, एक ही मतलब है तीनों, दो बार देखिए, इंग्लिश इन हिंदी से पत्नी और इंग्लिश में को वाइफ। अरे ऊपर सूक्त भी तो दिया उन्होंने, उपनिषद पत्नी, तो वहाँ पत्नी का वाइफ से पत्नी का ही दिया है। पति कारक को पढ़ नहीं रहे, आपके कारक के संबंधित में पति और पत्नी का चल रहा है वहां पे कॉन्टेक्स्ट, और उसी कॉन्टेक्स्ट आप जिद कर रहे हो। अब आपके पास तो ऑप्शन ये थी, देखो वो भी हमने दिखा दिया, हालांकि आपको दिखाना चाहिए था। ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको दिखाना चाहिए था। मैंने रोर भाई से रिक्वेस्ट करके कहा कि शेयर कर दें, ये जो सहपत्नी है उन्होंने अलग अलग दो शब्द जो है उनको करके भी अर्थ बता दिया,
को वाइफ। अब इन उसके लिए तो मुझे डिक्शनरी खोलनी पड़ती ना, अब ये तो इन्होंने एकदम खोल दी। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ये तो टाइम है, खोल लें आप, क्योंकि आप एक दूसरा अर्थ बता रहे हैं तो उसको सिद्ध नहीं करना क्या? चलो ऐसे करो फिर, मुझे यहीं पे रखो, मैं खोल के अभी 1 मिनट में आता हूँ, दूसरा खोल ले लो, यहीं हूँ मैं। देखो मैं हाँ, आपके देख साथ लीजिए। किसी का ठीक है, अन्याय इसलिए करना चाहता कि भाई आपको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। अन्या बिल्कुल, हाँ। सिस्टर ने वैदिक स्क्रिप्चर्स आपने मांगे, उन्होंने तड़क करके जनाब वैदिक स्क्रिप्चर रख दिए। अब आपको हिंदी में बात करनी है, हिंदी में चाहिए था तो भी उसको सिद्ध करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं ना कि हम वो साफ कह रहे हैं पत्नी की बात हो रही है, नारियों की बात हो रही है, ठीक है ना? ठीक है, हाँ मैं आपको मीनिंग भी देखता हूँ, और वो जो सूक्त की बात कर रहा था वो भी उस पर ही बात करता हूँ। चलो आप दूसरा बोल लो इतनी देर। हाँ ठीक है, चले ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना जी। मोक्ष भाई हमारे साथ दोस्तों होंगे जब तक ये देखते हैं हम। मोक्ष भाई हमारे साथ दोबारा है, वो कह रहे हैं मेरा हाँ, लास्ट हाँ, पॉइंट मेरा कहते हैं last रह गया, कहते हैं वेद को भी छोड़ दो, नहीं लास्ट नहीं नहीं, पॉइंट वेद को नहीं, ना वेद को भी नहीं। मैं अब मैंने अभी 6 मंत्र पूरे के पूरे पढ़ लिए हैं, अब मैं अपना लास्ट पॉइंट रख रहा हूँ उस पे, जी ठीक है। तो ये जो 6 लास्ट मंत्र है, ये जो आप ट्रांसलेटर का दिखा रहे हैं उसी का ही है, ठीक है। उसी की मैं टिप्पणी थोड़ी सी पढ़ के बता रहा हूँ, उसने खुद की है। तो ये है कि उसने बोला कि अभी अर्थात संयम सम्मुख रखना, अर्थात तथा उप अर्थात समीप रखना, इन 2 भावों में अंतर है। मतलब वो बोलता है कि इन दोनों में डिफरेंस है। जैसे उसने बोला कि औषधि भावी पति के मन को, भावनी पति मन को आकृष्ट करती है, और उसका मन पत्नी की ओर झुक जाता है, ठीक है। फिर वो बोलता है कि जो औषधि है उसका निरुक्त का उसने रेफरेंस दिया है 1328, औषधि यंती व, मतलब जो दग्ध करती हुई राजस वृत्ति का पान करती है और उसे विनष्ट करती है। यह चित्त भूमि में दबी पड़ी है। पवित्र जीवात्मा चित्त भूमि से इसे खोद निकालता है। प्रतिस्पर्धा, ये 2 चित्त वृत्तियां हैं। जैसे हम बोल रहे थे ना कि विरोधनी कौन सी है और सपत्नी कौन सी है, तो इसने ये भी खुद बोल रहा है कि जो सपत्नी है, मतलब वो प्रतिस्पर्धी 2 चित्त वृत्तियां, मतलब 2 वृत्तियां अलग अलग हैं जो आपस में विरोधनीय है। उसमें लिखा है, इसने कहा कि संकल्प रूपी और अशिव संकल्प रूपी 2 वृत्तियां हैं, जिसे विद्या और विद्या बोल रहे हैं। और इसी ने बोला कि शिव संकल्प रूपी वृष्टा उत्तरा है, उत्कृष्टा है, मंत्र 4 में इसने बोल दिया। और फिर ये बोलता है कि जो हम ये मंत्र तीसरे को कोट करता है कि उत्तरा चित्त वृत्ति को उत्तन प्राणा कहा गया है, यानी कि पालन पोषण करने वाली विद्या, ठीक है। तो मतलब मेन पॉइंट इसका ये है कि इसने भी अपनी एंड के मंत्र में, मतलब लास्ट टिप्पणी में ये क्लियर कर दिया है कि ये जो सपत्नी, पति और पत्नी की बात हो रही है, ये जीवात्मा, विद्या और अविद्या की कंटेक्स्ट में हो रही है, ना कि एक मेल फीमेल जो मैरिज हम समझते हैं कि पत्नी के उसके साथ रहने वाली। इसने खुद की रेफरेंस में 6ठे मंत्र में, पूरे मंत्र का सेकंड मंत्र के बारे में भी लिखा है कि इसमें 2 विरोधनीय है, कि जो एक विरोध करती है और एक विरोध नहीं करती। उसको शिव संकल्प रूपी बोला और अशिव संकल्प रूपी। तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर होगी कि यहाँ पे कोई जादू की बात तो चल नहीं रही, इसने खुद अपने उसमें क्लियर कर दिया। और इसने निरुक्त की भी रेफरेंस उसमें दे दी है कि ये क्यों ऐसा बोल रहा है। तो मेरा पॉइंट वही था कि इसमें कोई ब्लैक मैजिक की बात नहीं हुई। यहाँ पे सारा जो पॉइंट चल रहा है शुरू से लेकर एंड तक, वो अविद्या और ब्रह्म विद्या पे चल रहा है, क्योंकि शुरुआत के मंत्र 1 में भी उसने जो निरुक्त की रेफरेंस दी वो भी सूक्त में ब्रह्म विद्या है। ये मेरा लास्ट पॉइंट था। ठीक हो गया, थैंक यू, आपका पॉइंट क्लियरली आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। मैंने सारे जो हिंदी अनुवाद थे और भावार्थ थे और टिप्पणियां थी मैंने स्क्रीन पे कवर करवा दी हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल। ताकि आपको किसी तरह ना लगे कि भाई हमारी बात नहीं सुनी गई। सबसे पहली चीज ये है, चलें आपका पॉइंट आ गया तो बस आपसे आज्ञा लेंगे, मैं अपनी बात आखिरी रख बिल्कुल देता हूँ। ठीक है। एक्जा सिस्टर ने वैदिक स्क्रिप्चर से रेफरेंस दिया, हाँ इसी वाली डॉक्टर पे दिखाना जो लास्ट में ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो अभी आपने कोट किया ना, जो जिस ट्रांसलेटर की दिखा रहे थे, क्या नाम था उसका, विद्या अलंकार है ना, तो उसी की 6th मंत्र एक बार उसकी टिप्पणी पढ़ना एक बार जरूर, इसी मंत्र में 6th में, वहीं से पढ़ा मैंने जो बोला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, चीजें आ गई हमारे सामने, दोनों तरफ से दोनों पक्ष आ गए हैं, मोक्ष भाई निकल गए हैं। जी लीना सिस्टर आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं आमिर भाई, इन्होंने बहुत सारे ब्रैकेट्स लगाए हैं। इस जो टिप्पणी कर रहा है वो भी ब्रैकेट लगा रहा है। जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है वो तो क्लियरली कह रही है पति पत्नी राइवल। इसके अलावा अगर ब्लैक मैजिक नहीं है तो ये क्या है कि आप एक जड़ को, पौधे को सामने रख के उसे पुकार रहे हो और उससे वो काम ले रहे हो जो जो जिससे बहुत सारी चेंजिंग हो रही है। उसमें आप उसको कह रहे हो कि फला राइवल को उठा के फेंक दो, फला जो चीज को ये कर दो, मुझे ताकत दो कि मैं इसका नाम भी ना ले सकूं। तो इसी को तो हम ब्लैक मैजिक कहते हैं, वरना वो जड़ तुम्हारे लिए क्या करने वाली है। तो ये पॉइंट भी है कि ब्लैक मैजिक तो है। अब ये नहीं मान रहे कि जी ब्रैकेट में पत्नी है तो वो पत्नी विद्या और अविद्या और ये और वो, ये सारा इनके ब्रैकेट्स हैं जी। असल में ये आर्य समाज की ना ये टेक्निक है। मोक्ष देखें आज वैदिक स्क्रिप्चर का सहारा ले रहा है ना, कल ये कहेगा मैं वैदिक स्क्रिप्चर को नहीं मानता। आप देख लेना, ये अगर इसने वैदिक स्क्रिप्चर कह दिया हुआ है तो ये नहीं टिकेगा ज्यादा देर ना। मोक्ष सुन रहा होगा, वो कितनी बार हुआ है वो कहता नहीं जी मैं नहीं इसको मानना, मैं मेरे पास अपनी पड़ी हुई है, कितनी बार।
तो आज उसने वैदिक स्क्रिप्चर इसलिए कहा है, बेसिकली सनातनी जब देखते हैं कि हमारे लिए फलां शास्त्र के अंदर मसला बन गया, अब तांत्रिक एक बहुत बड़ा समाज है, एक गोस्ट समाज है, हिडन, ठीक है जी, जो कि पाताल समाज अगर कहा जाए तो कम नहीं है, यानी ये पाताल में रहते हैं, इनको ढूंढना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो अब उसको बचाना भी है, क्योंकि एक पूरी की पूरी रीत रिवाज और संस्कृति भी उसके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए उसको तांत्रिक को गलत नहीं कह सकते। तो करते क्या है, कहते हैं जी वो तांत्रिक, फलां तांत्रिक बुरा है, लिहाजा तांत्रिक विधि जो है वो ठीक है। भाई वो तांत्रिक जो है तांत्रिक विधि का ही पालन कर रहा है, अब तांत्रिक विधि कहां से आएगी, तांत्रिक ही पालन बताएंगे ना उसका, तंत्र का। अब ये दत्तात्रेय तंत्र तांत्रिक शास्त्र है, अब उस पर हंस रहे थे, इनको नहीं पता कि वो महायोगी तंत्र के ऊपर पूरी विधि लिख रहा है। नारदा पुराण जो कि गीता प्रेस गोरखपुर का है, आपने उसके रेफरेंसेस पेश किए हैं, वहां पर इस तांत्रिक विद्या वश करने की और दूसरी चीज मारने की, शत्रु को मारने की, इस तरह की चीजें डिटेल्स आपको मिल रही हैं। मकसद कहने का ये है कि ये लोग मुझे नहीं समझ आता कि आप अपने समाज को कई दफा बड़ा बताने के लिए मंत्र भी है, यंत्र भी है, तंत्र भी है, सब कुछ है, जब कोई तंत्र को फॉलो करने की बात करता है तो कहते हैं नहीं हमारा इसके साथ कोई संबंध नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अभी आर्य समाज की, आर्य समाज जितना शुगर कोटेड, जितना इन्होंने अर्थ का अनर्थ किया है, आर्या का अनार्या किया है, उतना किसी ने भी नहीं किया। मगर ऑब्वियसली भाई वो लोग हैं, उन्होंने भी अपनी पूरा समाज खड़ा किया है। अब मूर्ति पूजा के ऊपर जब आर्य समाजियों के रेफरेंसेस पेश करते हैं, उस वक्त कहते हैं जी हम नहीं मानते। इसी में देख लीजिए ना, विरोधा का मतलब क्या लिखा है, देखें, ड्रग इन द फॉर्म ऑफ द क्रीपर, क्रीपर मतलब जादूगंडा। अब मेरा भी पॉइंट ये है कि जब तुलसी राम ने किया है, उसने भी राइवल निकाला है। नीचे आप सत्य प्रकाश देखें तो उसने भी को वाइफ निकाला है। मैं नीचे ये जो विद्यानंद शास्त्री है, इस पे मैंने क्लिक किया तो इसमें भी वाइफ का आ रहा है। तो अब ये हिंदी में जब 3 दिखा रहे हैं तो कहते हैं इन तीनों ने जो है वहां पे विद्या का जिक्र किया है, जबकि ये लोग जब कर रहे हैं तो इन्होंने भी को वाइफ, यानी कि 3 हमारे पास टक्कर के इंग्लिश में रेफरेंसेस पड़े इनके बड़े बड़े शास्त्रियों के। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप इंग्लिश नहीं मानेंगे और इन तीनों को नकार देंगे, हिंदी को मानना शुरू कर देंगे और उसमें भी आप ब्रैकेट्स लगाएंगे, जबकि ओरिजिनल ट्रांसलेशन में है ही को वाइफ। बिल्कुल बिल्कुल वही है, और ऊपर संस्कृत में भी उसी से उल्लेख दिया गया है, जो कि जब कारक कोई चीज को लिखता है ना तो वो संबोधित करता है उस चीज को। और अगर आप संस्कृत का श्लोक देखेंगे तो वहां पे सह पत्नी पति के साथ लिया गया है। आप देखेंगे आगे पहला श्लोक निकालें, आप देखो पति में लिखा है ना, यहाँ पे ऊपर चले जाए श्लोक में आमिर भाई जी, यहाँ पे देखे, यायाम सपत्नी वादते यायाम सविंदते पतिम, यहाँ पे जो संबोधित किया पति से किया गया है सह पत्नी को। तो कारक को देखना है, कारक किससे उल्लेख कर रहा है संस्कृत में भी, तो कारक के बारे में मालूम ही नहीं है इनको। और इनको हिंदी डिक्शनरी से भी दिखाया, इनको जो है संस्कृत के डिफरेंट श्लोक दिखाए, यहाँ के पीएचडी होल्डर है तुलसीराम, उनका भी दिखाया। और ये किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि बच्चे को मालूम है सह पत्नी का मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो को वाइफ ही होता है। ये बच्चा जानता है। मंत्र का देवता भी ऊपर जरा जाए, ऊपर जाए, जूम करें जरा जी, जूम करें, हाँ ये देखें, वो देवता वंशपति, ठीक है, वंशपति, इसी के ऊपर बात की, सूक्तम वंशपति है और देवता भी वंशपति। अब वंशपति जो है इसकी उन्होंने नीचे वो डिटेल डॉक्टर तुलसीराम ने दी हुई है, क्या है, ठीक है ना, बेहतरीन माशाल्लाह, बेहतरीन। अलीना सिस्टर और भाई शानदार माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त आप लोगों ने पॉइंट्स इसके ऊपर रखे और वैदिक स्क्रिप्चर से ये रखा। मैं तो इस चीज के ऊपर होता हूँ कि यार ये आज आर्य समाज का भावार्थ या भाषा पेश कर रहे हैं, कल ये क्या करेंगे, कल कहेंगे वापस हमने जनाब श्री राम आचार्य के पास जाना है तो फलाने के पास जाना है। खैर बहरहाल जबरदस्त रहा, मेरी तरफ से इतना ही, तकरीबन 5 घंटे होने वाले हैं। ओवर टू यू। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई आपका। और हमने वैसे आधा घंटा रखा था कॉलर्स के लिए, लेकिन आपने 1.5 घंटा जो है माशाल्लाह कॉलर्स को ऐड किया है। मैं क्विकली एंड करूंगी, काफी देर हो गई है, तो हनीन सिस्टर और भाई क्विकली कोई बात रखना चाहे तो प्लीज रखिएगा। मैं बस हाँ तंत्र विद्या पे मैं रख देता हूँ, अगर ऐसा है तो अघोरियों पर पाबंदी लगाओ, बैन लगाओ, जो कि तंत्र विद्या भी करते हैं और मनुष्य ह्यूमन बॉडी को खाते भी हैं, तो लगाओ उन पे बैन, क्यों नहीं लगाते। तांत्रिकों के ऊपर मैं बता दूं कि ये सिर्फ यहाँ पे नहीं चलता, उत्तर प्रदेश हरिद्वार इधर चले जाएंगे ना, जितने भी मेले आते हैं, जो क्या नाम है अब नवदुर्गा देख लो, होली देख लो, दिवाली देख लो, और कई फेस्टिवल ऐसे आते हैं जहां पे बच्चों की चोरी होती है
और जिनको काली माता के ऊपर में, शिव के ऊपर में, और ये चढ़ाया जाता है उनको नर बलि के तौर पर, सिर्फ ह्यूमन बलि दी जाती है, तो आप उसको नहीं रोक सकते। तो इतने सारे प्लेसेस हैं, आपको मैं बता नहीं सकता, इतने सैकड़ों मंदिर आपको मिलेंगे जहां पे चोरी छुपे ये बलि प्रथाएं, ये तंत्र विद्याएं की जाती हैं। और वाकई में मेरे पास तो काउंटलेस डेटा है कि जो तंत्र विद्या को जो है ना ग्राउंड लेवल पर फॉलो करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीजें नेक्स्ट ना नेक्स्ट कर स्ट्रीम में जो है, नेक्स्ट स्ट्रीम जी में जी जी इंशाल्लाह रोड भाई ज्वाइन कीजिएगा, ये सारी चीजें जी इन्फॉर्मेशन लेके इंशाल्लाह जी इस जी पे जी प्रोग्राम जरूर करें। जरूर जरूर इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह ठीक है, खैर। बहुत शुक्रिया जी। सिस्टर हनीना, आप कुछ कहना चाहें तो क्विकली अपनी बात रख लीजिए। कुछ नहीं, अभी बस इस काम को जारी रखिए और इंशाल्लाह वेटिंग फॉर नेक्स्ट एपिसोड। जज़ाकल्लाह। ज़रूर, ज़रूर। बिल्कुल, ये एंड नहीं है और इसको जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा। किस-किस चीज़ में से अपने किस-किस तिलक में से ब्लैक मैजिक खत्म करोगे, अपने जो स्कल्स आपने देवियों को बाँधे होते हैं, पहनाए होते हैं, उनसे दूर करोगे, जो भस्म लगा के फिर रहे होते हो, उससे दूर करोगे। हर चीज़ में ब्लैक मैजिक दिख रहा होता है सनातनियों के। किस-किस बात का डिनाई करेंगे, हम सब साबित करेंगे अगली लाइव स्ट्रीम में इंशाल्लाह। पार्ट 2 का ज़रूर वेट कीजिएगा, वो अभी हम ज़रूर उसको पहले अनाउंस कर देंगे। आमिर भाई का स्पेशल थैंक्स, अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे उनको। जुल्फ़िकार भाई ने एक समा बना दिया, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। अली भाई का बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा से इसी फुल थ्रॉटल के साथ हम लोग हाज़िर होंगे। नेक्स्ट स्ट्रीम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।